हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी में। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं, सर वीडियो नहीं आ रहे हैं, रेगुलर वीडियो नहीं आ रहे हैं। आज के बाद रेगुलर वीडियो आएंगे जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं थोड़ा सा क्या है कि मॉर्निंग में मेरा क्लास का शिफ्ट चालू हो गया था, तो जिसकी वजह से मैं काफी डिस्टर्बेंस हो रही थी। बट वही 10 से 11 के बीच में आपको एवरीडे अब एक नया वीडियो आएगा जो एनालिसिस का होगा, प्रॉपर एनालिसिस का होगा। तो उसकी उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। आज के मार्केट का एनालिसिस करेंगे, ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। बट हाँ, हमारे जो वीआईपी ग्रुप में है डेली बेसिस पे कॉलिंग आ रही है। दो से कल भी मैंने सिर्फ एक ही कॉलिंग दी। एक कॉल में हमने लगभग लगभग 150 पिप का प्रॉफिट गेन किया, 160 पिप मिले तो सफिशियंट है अकॉर्डिंग टू मी। राइट। सो मंडे वाज गुड। ठीक है। और बाकी आज हम बात करते हैं। आज भी कोई डाटा नहीं है, कोई न्यूज नहीं है, तो मार्केट में हाई इंपैक्ट होने के चांसेस कुछ ऐसा है नहीं। राइट। बाकी देखो बहुत ही चीजें चल रही हैं दुनिया में। वॉर का टेंशन अलग चल रहा है, लोग अपना अलग ही लेवल पे कहीं इलेक्शन चल रहे हैं, कहीं पे स्कैम चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। उसका इम्पैक्ट हल्का फुल्का होगा, वार का इम्पैक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर होना होता तो जरूर होता। सो अभी अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास जो एक ट्रेन लाइन अगर ऊपर से बनती हुई दिख रही है, तो आप इस ट्रेन लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। बस मेरे लिए ट्रेन लाइन तो ठीक है, बट अभी मैं कुछ लेवल आपको मार्किंग करके देता हूँ। वैसे तो मैं ट्रेन लाइन को ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं जनरली लेवल वाइज ट्रेड करता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो लेवल बन के आ रहा है वो एक तो पहली बात तो ये ऊपर वाला लेवल है। राइट। सबसे पहले तो हमारा रिसेंट का जो लेवल है वो ये अगर हम देखें तो यहाँ पे ये इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जिस तरह की सिचुएशन मार्केट में अभी है कि मार्केट अभी 43 पे है, तो डेफिनेटली 100-200 पे मार्केट अगर गिर जाता है तो वहां से 50-100-150 पे आराम से 100 पिप के आसपास दे सकते हैं। एक तो हमारा अपर एरिया है ये जो लेवल का है। दूसरा अगर मैं नीचे वाले लेवल की बात करूं तो H4 के टाइम फ्रेम पे ये जोन अभी भी रिस्पेक्टेड। मैं इसको अभी देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मल्टीपल टाइम छोड़िए इस जोन को में पता नहीं ऐसा क्या है लेवल में कि मार्केट इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो नीचे की तरफ मेरे पास सिर्फ ये एक लेवल है। मैं इसके अलावा कोई और लेवल मार्क नहीं करूंगा। बाइंग लेवल है तो मैं यहाँ पे इसको करूंगा ग्रीन। तो ये लेवल हमारे पास आते हैं। राइट। और अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर मार्केट देखो H4 इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर किया था, मैंने अपनी क्लास के अंदर भी शेयर किया था कि अगर हमें नीचे की तरफ देखना है, बड़े टारगेट्स देखने हैं, तो सबसे पहले H4 की क्लोजिंग इस कैंडल इस डाउनसाइड आना जरूरी है। एटलीस्ट 40 के नीचे एक H4 की कैंडल मांगता है। बट 40 के नीचे H4 की कैंडल क्लोज नहीं हुई। अभी भी देखते हैं अगर ये H4 की कैंडल डाउन साइड क्लोज होती है तो फिर डेफिनेटली मार्केट में। बट हाँ ये वाला जो जोन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 22 23 25 वाला। अगर आपको यहाँ से मिलता है तो डेफिनेटली आप यहाँ से बाइंग जरूर करिए। और आपको बहुत बड़े टीपी की बात नहीं करूंगा, लेकिन एटलीस्ट 100 पिप के आसपास या 60-70 पिप इजिली आपको यहाँ से मिल सकता है। राइट। दूसरी चीज अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, देखो मैं यहाँ पे अभी बाय नहीं करने वाला हूँ इस जगह पे। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँ, H1 टाइम फ्रेम वगैरह में, चलो मैं इसको पहले H1 के टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे अगर मैं H1 के टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो H1 में भी वही सिचुएशन बन रही है। एक कैंडल डाउन साइड क्लोज हुई है और उधर उस दिन भी क्लोज हुई थी, तो मैं इसको थोड़ा इस तरह से मार्किंग करूंगा। कल भी मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को बनाया है, तो यस बिल्कुल ये हमारा लेवल रहेगा। अब हमारे पास डायरेक्ट लेवल आता है ये। तो अगर देखो सीधी सी बात है, मैं आपको 2-3 लेवल मार्क कर देता हूँ मेरे लिए। जो अगर देखो ये एक हल्का सा स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया है। मैं 2-3 M15 में अगर हम जाते हैं तो M15 के टाइम फ्रेम पे ध्यान देना इस चीज को। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है, इस वाले हाई, इस बार बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, बहुत इजीली ये इस हाई को अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है और M15 अगर अपसाइड क्लोज हो जाता है, ध्यान देना ये, अगर इस हाई को ब्रेक करके ये अपसाइड क्लोज हो जाता है तो फिर हम यहाँ पे बाय के लिए देखेंगे। और छोटा सा टीपी, बहुत बड़े टीपी इस समय पर नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। तो अगर ये इस तरह से जाता है और यहाँ से मार्केट इस तरह से कुछ बनाता है तो हम ऊपर की तरफ के टारगेट देखेंगे। पहला टीपी जो होगा हमारा, यस बिल्कुल डेफिनेटली हमारा टीपी होगा ये। तो आप यहाँ तक का टीपी रख सकते हैं, यस ठीक है। और ऊपर इस बार यहाँ तक जा सकता है और फिर आपको यहाँ से एक अच्छी सेलिंग भी मिल सकती है 68-70 के आसपास। तो ये तो हमारा रहेगा सिनेरियो, लेकिन इसके ब्रेकआउट का वेट करना बहुत जरूरी है। ब्रेकआउट होगा तब जाके आप यहाँ पे इस तरह का प्लान कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर देखो सीधी सी बात है H4 की क्लोजिंग डाउन साइड आती है तो फिर मैं, क्योंकि ये मार्केट अगर यहाँ पे ऐसे कुछ होता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है H4 के बाद, फिर मैं यहाँ पे सेलिंग देखूंगा इस तरह से अपर एरिया और यहाँ से फिर ऐसा। और एक सेलिंग एक बाइंग जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी वो यहाँ पे। और फिर अगर इसको तोड़ता है तो फिर नीचे की तरफ के लेवल हम यहाँ पे मार्किंग करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। ओके। तो ये हमारे पास लेवल आ गए। अब नीचे की तरफ के जो लेवल है, अगर ये टूटता है तो एक तो ये आपका 12-13 वाला भी कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको हल्का सा मार्किंग करूंगा, बहुत बड़ा
लवली मार्केट। अगर ये टूटता है तो फिर मार्केट सीधे, मुझे ऐसा लगता है कि ये 2588, बट यहाँ पे अभी ये आज के दिन आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि न्यूज वगैरह में ऐसा है नहीं। ठीक है, तो ये चीजें, ये सिनेरियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे मैं M15 में बोला हूँ, मैं यहाँ पे H1 के अंदर भी मैं बोलूंगा कि अगर H1 का कैंडल, H1 का देखना, M15 नहीं, H1 अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो हम ऊपर की तरफ में टीपी आपको देखते हैं। ठीक है, ये चीजें हो, तो ये सिंपल एनालिसिस है। लेवल मैंने मार्क कर दिए हैं, लेवल के अकॉर्डिंग जाइए। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मत बनाइए ट्रेडिंग को, बहुत आसान ट्रेडिंग बनाइए। लाइक ये ठीक है। लेकिन इसके नीचे H4 की क्लोजिंग आना जरूरी है। एटलीस्ट किसके नीचे? 40 के नीचे, 40 के नीचे अगर H4 क्लोज होता है तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ टारगेट देखेंगे, और 24 तक ही देखेंगे। अदरवाइज मैं सेलिंग ना देख के डायरेक्ट मैं 24-25 से बाइंग की तरफ ही देखूंगा। ये मेरा टारगेट रहेगा। बट एक सिनेरियो है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं यहाँ पे क्या देखने वाला हूँ, मैंने आपको बताया, यहाँ पे इस तरह से देखना। थोड़ा सा मार्केट मैनिपुलेट करे, डाउन साइड जाए तो बढ़िया यहाँ पे एंटर करे और अच्छे तरीके से यहाँ पे बाइंग। ठीक है, सो ऑल दी वेरी बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, डेली के एनालिसिस। हाँ, अगर ये मार्केट अगर ब्रेक करता है तो फिर हम ऊपर की तरफ की ही टारगेट देखेंगे। यहाँ से सेलिंग, यहाँ तक जब तक है तो सेलिंग की तरफ देख सकते हो। बट पूरा मार्केट रेंज वाइज है, मार्केट ने रेंज को अभी भी ब्रेक नहीं किया, देख सकते हो, लुक एट, देख सकते हो अभी भी रेंज को ब्रेक नहीं किया, रेंज में ही है मार्केट। ओके, बाकी हमारे वीआईपी को जरूर ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको डेली की 2 से 3 सिग्नल मिलेंगे 90% ऑफ की रेशियो के साथ। बहुत सारे लोग बहुत जबरदस्त प्रॉफिट गेन कर रहे हैं आज से। प्रॉपर इंस्टाग्राम, व्हाट्स, फेसबुक वगैरह में भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे अपनी एंट्रीज वगैरह के। थोड़ा सा मैं बिजी था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को अपडेट नहीं दे पाया। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ऑल द बेस्ट।